नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई थी, क्या उस पर अदानी कांड का साया गहराने लगा है। वैसे तो मोदी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। खासकर आर्थिक मोर्चे पर भारत की स्थिति को बेहद ही दयनीय स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। विदेशी कर्ज बढ़ रहे हैं, व्यापार घाटा बढ़ रहा है, महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है और बेरोजगारी ने युवा पीढ़ी के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया है। ऐसी परिस्थिति के बाद भी यदि मोदी सरकार 2024 की तैयारी में पूरे जोश के साथ ही बिसात बिछा रही थी, तो यकीन मानिए कि इसके पीछे झूठ, अफवाह और नफरत की वह राजनीति रही है जिस पर कब कहां राष्ट्रवाद और धर्म का छोंक लगाना है। ऐसी परिस्थिति में 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को इसलिए भी एक कदम आगे जाकर सोच रही थी और सीटों की संख्या तक बढ़ जाने का दावा इसलिए कर रही थी क्योंकि राम जन्मभूमि अयोध्या में कब मंदिर निर्माण होना है, यानी जनवरी में मंदिर निर्माण हो जाना है, इसकी घोषणा तक कर दी गई थी। यह अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री अपनी हर सभाओं में यह घोषणा करते हुए साफ संकेत दे रहे थे कि 2024 की वैतरणी राम मंदिर के भरोसे ही पार होगी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में मोदी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी वोट बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। हालत यह है कि आम लोगों के सामने जीवन जीने का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। महंगाई 2014 के मुकाबले 2 गुने रफ्तार से बढ़ रही है और आम आदमी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार का भी है। रोजगार है नहीं। मनरेगा जो ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ है उसका भी बजट कम कर दिया गया। टैक्स के दायरे में मध्यम वर्ग को लुभाने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो फिर उन टैक्स स्लैब का क्या मतलब है। सरकार का वह दावा भी अब खारिज हो चुका है कि बड़े आदमी, व्यापारी, पूंजीपति, टैक्स पेयर ज्यादा पैसा जमा करते हैं टैक्स के रूप में। यह भ्रम भी दूर हो गया है। अब तो 70% वे लोग जो गरीब है वे लोग ही पूंजीपतियों से ज्यादा पैसा जमा करते हैं। ऐसे में जब सारी बिसातें तय हो चुकी थी कि किस तरीके से चुनाव जीतना है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का मामला जब से सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं उसके पितृ संगठन आरएसएस भी सख्ते में है, क्योंकि यह छोटा मोटा मामला नहीं है। किस तरीके से हर क्षेत्र में अडानी को व्यापार के लिए मदद की गई, इसका इससे बड़ा उदाहरण इस देश में कभी नहीं मिला है। यही नहीं, किस तरीके से सेल कंपनियां बनाकर विदेशी फंड जुटाए गए और इस पूरे खेल में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नजरअंदाज किया गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर क्षेत्र में सिर्फ अडानी। राहुल गांधी के मुताबिक वे जब पद यात्रा में घूम रहे थे, इस देश की खाक छान रहे थे, तब भी हर जगह से एक ही आवाज आ रही थी, अडानी अडानी अडानी। यानी मोदी के साथ किसी का नाम इस देश में सबसे ज्यादा चलता है तो वह उद्योगपति गौतम अडानी का है। और इसकी वजह है कि 2014 में जब वो 609वें नंबर पर थे, दूसरे नंबर तक पहुंच गए थे।
हर क्षेत्र में उसकी दखल है या बादशाहत कायम की जा रही है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में जब अब अडानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं तो उन सवालों का मतलब समझना होगा। याद कीजिए बफोर्स ने कैसे सत्ता बदल दी थी, तो क्या अडानी कांड भी सत्ता बदल देगी और कांग्रेस इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएगी? हालांकि अभी तक कांग्रेस ने केवल इस मामले को LIC के दफ्तर और SBI के दफ्तर तक ही सीमित रखा है, लेकिन जिस दिन यह मामला गांव गांव में गूंजने लगेगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परम मित्र गौतम अडानी को व्यापार करने में मदद की और इससे भारत को क्या नुकसान हुआ, यह महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी आम लोगों को प्रभावित करेगा क्योंकि आम लोग बेहद ही तकलीफ में हैं। तो क्या इस मामले में राम मंदिर निर्माण हावी हो जाएगा? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कांग्रेस अपने अधिवेशन में व्यस्त है। अधिवेशन इसी महीने के आखिरी हफ्ते में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित है और इसे लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव भी इसमें पारित किए जाएंगे। वे प्रस्ताव किस तरीके से होंगे, इसके बाद पूर्व से पश्चिम की तरफ जब पदयात्रा फिर राहुल गांधी निकालेंगे तब अडानी को लेकर उनका प्रहार और कितना तीखा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और RSS के नफरत के खिलाफ उनका प्रहार और कितना तीखा होगा। लोग कितने प्रभावित होंगे, प्रभावित लोग क्या वोटों में तब्दील होंगे, यह एक अलग सवाल है। लेकिन जिस तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, 2024 में जीत उन्हें स्पष्ट दिखने लगा था, उस परिस्थिति में यदि अडानी कांड सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अडानी को लेकर अब आम लोगों में भी सवाल उठने लगे हैं। संसद में जो कुछ हुआ उसे लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों को किस तरीके से कार्रवाई से हटा दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह तानाशाही प्रवृत्ति है, लेकिन परंपरा का हवाला देकर यह सब किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि आखिर अडानी को कौन मदद कर रहा था। अडानी को मदद करने की वजह से क्या आर्थिक ढांचा ज्यादा चरमराया है? देश के उद्योगपतियों में एक भय का माहौल पैदा हुआ और वे उन नीलामी क्षेत्रों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे जिसमें अडानी हिस्सा लेते थे, क्योंकि यह परसेप्शन बनने लगा था या बन चुका था कि जिस बीट में अडानी हिस्सा लेते हैं वह तो उन्हीं को मिलना है, तो फिर दूसरे इसमें भागीदारी क्यों निभाए। ऐसी परिस्थितियां जब इस देश में निर्मित है और 2024 भी नजदीक आ गया है, साल भर का समय बचा है कहा जाए, अगले साल मई में चुनाव होना है, तब इन परिस्थितियों में क्या होगा यह देखने और सोचने की बात होगी। धन्यवाद।